Hello YouTube. So today the date is 13th of December and we are in the fourth week of our UPSC prelims preparation. First 3 weeks में हमने इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ पॉलिटी एंड क्योंकि आज 13th ऑफ दिसंबर है और हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था. तो इट्स अ फैक्ट, प्रीलिम्स में कभी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट का बात करते हैं. आज जो टेस्ट हुआ तो उसका आपका जो टॉपिक था वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट था और उसका हमने कल एक्टिव रिकॉल किया था. ये हमने एक्टिव रिकॉल शीट बनाया था. ठीक है, और इससे हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिवाइज हो रहा था. ठीक है, सो टुडे विल स्टार्ट विथ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऑल्सो अभी मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो हम दोनों का हर बात पे अभी अस मोमेंट्स हो रहा था. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को अस मोमेंट्स के बारे में पता होगा. जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि जब आपका किसी के साथ हर बात पे मतलब अग्रीमेंट हो या फिर ऐसा हो कि आप रिलेट कर पाओ कि आपके साथ भी वही चीज़ हुआ है जो उनके साथ हुआ है, तो उसको अस मोमेंट्स बोलते हैं. आई एम श्योर कि आप लोग को पता होगा. आई डोंट नो क्यों समझा रहा हूँ मैं ये चीज़. एनीवे, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे तो जोक्स अपार्ट जो हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चला कि मतलब जो हम लोग को पता था बट वी डोंट रियलाइज दिस कि हम लोग जो रिवीजन करते हैं उस पे हम लोग क्या रिवाइज करते हैं मोस्टली कि जो हमको आता है. ठीक है, जो हम लोग को आता है ऑलरेडी वही चीज़ हम बार बार वी टेंड टू रिवाइज दैट ओनली. ठीक है, उससे होता क्या है, कोई फायदा तो होता नहीं है. बस हम लोग को एक फील गुड फैक्टर होता है कि हमने रिवाइज कर लिया, हमें इतना इतना आता है. पर हम लोग एक चीज़ नहीं रियलाइज करते हैं कि यूपीएससी को नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं आता है. ठीक है, और लॉ ऑफ एवरेजेस कहती है कि जो आपको नहीं आता है वही आने का चांस बहुत ज़्यादा है. देखो, एक तो ये होगा कि आपके नोट से सवाल ही ना आए. ठीक है, जो सवाल आपके नोट से ना आए फिर तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. आपने अगर स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करके अपना नोट्स बनाया है और फिर उससे क्वेश्चन ना आता है तो फिर तो आपके वो हाथ में नहीं है. फिर आपको कुछ एलिमिनेशन वगैरह जो भी लगा के अगर सॉल्व हो रहा है तो हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है. पर व्हाट यू कांट अफोर्ड इज की आपने स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो करके एक नोट बनाया और उससे सवाल आ गया और आपने वो गलत करके आ गया और बाकी सब वो सही करके आ गया, तो फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको फिर से फॉर्म भरना होगा अगले साल के लिए. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, तो अभी जो हम लोग ऐसे रिवीजन करते हैं मोस्टली, जब मैं भी करता हूँ जो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं. ठीक है, पॉवर्टी में वही चीज़ें पढ़ते हैं जो कंसेप्चुअल है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जो वही घूम फिर के जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स है जो अच्छे से आता है. ठीक है, जो हर साल सही होता है. तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि हर बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं. सो वी रियलाइज कि अगर हमें प्री क्लियर करना है, देखो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मेमोरी. ठीक है, प्रीलिम्स को चाहे कोई कुछ कुछ भी बोल ले कि स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में सिर्फ कंसेप्चुअल आते हैं, दीज आर ऑल मतलब बीटिंग अराउंड द बुश. ठीक है, आपको फैक्चुअल चीज़ें भी पता होनी चाहिए, आपको आपका मेमोरी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए मेमोरी इज द गेम. ठीक है, कंसेप्ट आप क्यों रिवाइज करोगे, आप क्यों बार बार डिमांड सप्लाई कंसेप्ट समझोगे, कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता है ना. तो वही मैं और मेरा फ्रेंड अभी वही बात कर रहे थे. तो वी रियलाइज कि प्रीलिम्स एट द एंड ऑफ द डे इज इट्स अबाउट अस. इट्स अबाउट अस मतलब कि इट्स अबाउट अस मोमेंट. ठीक है, अस मोमेंट में जो चीज़ें हमने निकाला कंक्लूजन, इट्स अबाउट दैट ओनली. ठीक है, तो अगर वो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहा होगा. ठीक है, चलो, एनीवे, लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक. और ये हमारा कल का शीट था, इसको इरेज करते हैं और इरेज करते करते अपना यूजुअल जो डिस्क्लेमर होता है वो डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं कि दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल टीचिंग वीडियो एंड हेयर दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ माय डेली एक्टिव रिकॉल रूटीन. ठीक है, जिसपे मैं दिन भर में जो पढ़ा उसका रिवीजन करता हूँ कल के टेस्ट के लिए. ठीक है, सो या अभी हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये काफ़ी हाई रीडिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं. थोड़े बहुत इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और विल मेक श्योर कि ये ऐसा बने कि हम लोग को फिर कभी इसके बाहर कुछ रिवीजन ना करना पड़े. ठीक है, हम लोग अगर यहाँ पे 30 मिनट लगा रहे हैं तो उसको ऐसा ना करें कि बस जल्दी जल्दी में कर दें. ठीक है, अगर 30 मिनट लगा रहे हैं तो 10 मिनट और लगाते हैं और बैठते हैं आराम से और उसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेडिंग डालते हैं और इसको मैं अब इतना जूम कर दूंगा कि बस यहाँ पे ताकि बहुत कुछ एक ही पेज में अटैच हो. अगर एक ही पेज में बहुत कुछ अटैच होगा ना तो एक
साइकोलॉजिकल फीलिंग आता है कि बस एक ही पेज रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इसको बस एकदम जूम कर लेते हैं जितना मैक्सिमम होगा और इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि कल हम जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है अब कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखें तो इनको हम लोग डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। मतलब डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होगा कि हम लोग ये भी देखे थे ना कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, ठीक है। मतलब उनके ही नाम पे सारी डिसीजन ली जाती है, बट उनका बस नाम यूज होता है। जो एक्चुअल डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यही सारी चीजें मेनली आपका प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको कोई ओपिनियन बेस्ड सवाल तो आती नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक कि वी आर डन विद टू ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद लेट्स गो अहेड एंड सी कि इसके बाद हम लोग का क्या है कि इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका अपॉइंटमेंट आता है, ठीक है। लेट्स क्विकली मूव टू अपॉइंटमेंट। लेट्स क्विकली मूव टू अपॉइंटमेंट। एंड अपॉइंटमेंट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या है अपॉइंटमेंट में। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर तो लिखा हुआ नहीं है रिगार्डिंग पीएम, ठीक है। बस आर्टिकल 75 जो है उसमें बस ये लिखा हुआ है कि जो आपका पीएम का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेगा, बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। दैट पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से चुन लेगा, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक दैट कि प्रेसिडेंट अपना जिसको मन होगा वो, ठीक है। इट्स डन विद द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ठीक है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू अपना वो ये चूज करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर को चुन लेंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली मेजोरिटी पार्टी जो होगा, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अचीव करेगा जनरल इलेक्शन में, तो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उनको वो बना देंगे पीएम। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा वो हो जाएगा आपका पीएम, ठीक है, वो हो जाएगा पीएम। और फिर पीएम को चुनने के बाद ही आगे की चीजें होती है, बट इन केस ऑफ नो क्लियर मेजोरिटी ही केस ऑफ सिचुएशनल मेजोरिटी होगा, ठीक है। वो नॉर्मली ये होता है कि लार्जेस्ट पार्टी जो होता है या फिर कोalition में जो होता है उनके लीडर को पीएम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मान लो कि पीएम का ऑफिस में डेथ हो जाए, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि पीएम प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चुनती है, ठीक है। पर अगर रूलिंग पार्टी का जो नया लीडर चुनेगी प्रेसिडेंट को, उसको पीएम चुनना होगा, ठीक है। मतलब रूलिंग पार्टी जो नया लीडर चुनेगी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को उसको लीडर बनाना होगा। जैसे कि मान लो कि मैं किसी पार्टी का और लीडर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पर डेथ का बात कर रहे हैं, तो लेट्स से कि ए नाम का पार्टी है, उसका लीडर बी था और ये पीएम था, ठीक है, और पीएम का डेथ हो गया, ये डेथ हो गया, तो अगर ए पार्टी सी को अपना लीडर चुन लेती है तो प्रेसिडेंट को इनको बनाना होगा, ठीक है, इनको बनाना होगा पीएम। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद आपका जो आपका वो है कि हाई कोर्ट जो है 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान ये नहीं कहता है कि पहले मेजोरिटी प्रूव करो, ठीक है। मतलब लोकसभा बनने के पहले तो प्रेसिडेंट कैन फर्स्ट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर बट देन आस्क हिम टू प्रूव मेजोरिटी इन लोकसभा इन अ रीजनेबल टाइम, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद पीएम किसी भी हाउस का हो सकता है, ठीक है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि पीएम जो है वो ही कैन बी फ्रॉम एनी हाउस, ठीक है, फ्रॉम एनी हाउस। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। शायद ये दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो ब्रिटेन ही है, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ पीएम लोअर हाउस से ही हो सकता है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल से ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी हाउस का मेंबर हुए भी आप पीएम बन सकते हो, ठीक है। पर आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है 6, है ना, विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स आपको किसी हाउस का मेंबर बनना होगा, ठीक है। तो दैट्स द रूल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि पीएम का जो आपका ओथ है, ठीक है, ओथ तो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा नहीं, पर आप बस ऐसे ध्यान रखो कि पीएम का ओथ में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो पीएम का जो ओथ होता है उसमें फुल एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो होगा ही, ठीक है, फुल एलिजियंस
बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फुल एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो होगा ही। उसके बाद अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वो भी एकदम कॉमन सी बात है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको फेथफुली अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होगा। ऑल्सो आपको बेसिकली एक और एक क्या था इसका ओथ, यही फैक्चुअल चीजें का तो मैं बात कर रहा था ना कि प्रीलिम्स में मान लो यही आ जाए क्वेश्चन की, जैसे मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ ओथ का सारा ओथ, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो रिवीजन के टाइम पे यही सारी चीजों को थोड़ा दिमाग में रखना होगा। जैसे ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि जैसे कि ये 6 मंथ वाला एक चीज है ना, ये भी एक फैक्ट है, पर ये अब दिमाग में फिट हो गया कि हाँ चलो, आप कोई भी हाउस से बन सकते हो, और अगर कोई भी हाउस का मेंबर नहीं हो फिर भी बन सकते हो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको बन जाना होगा कोई भी हाउस का मेंबर, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि ये चीज याद रहेगा पर ये याद नहीं रह रहा है, तो ये मुझे प्रॉब्लम है ही फैक्चुअल चीजों का, तो इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको और एक चीज ध्यान रखना है कि जो जब तक लोकसभा में मेजोरिटी होगा तब तक पीएम रहेंगे, ठीक है, पर अगर मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो पीएम विल हैव टू रिजाइन, ठीक है, पीएम विल हैव टू रिजाइन प्री मेच्योरली, और अगर नहीं होता है, मतलब मेजोरिटी रहता है, तो फिर लोकसभा का तो टर्म है ही 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स तक रहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि प्रेसिडेंट और जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या रिलेशन है, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। मतलब सीट्स का क्या रिलेशन है, रिलेशन विथ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, ठीक है, ये एक बार देखते हैं। इसमें क्या है कि अरे मस्त हो रहा है ना ये चीज, देखो इतना सा जगह में इतना कुछ हो गया, तो मतलब एक ही पेज में हो जाएगा, है ना। ओके, सो रिलेशन विद प्रेसिडेंट में हमने क्या देखा कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो बेसिकली आपको प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है ना। आपको ये चीज तो पता है ना, मैंने कल ही बताया था कि प्रेसिडेंट का कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, ठीक है, और जो आपका प्रेसिडेंट कुछ भी डिसीजंस लेती है, 99.99% डिसीजंस प्रेसिडेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही होती है, और वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, ठीक है, प्रेसिडेंट को लेना ही होगा वो डिसीजन, मतलब उनका एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। और वो जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा, वो और प्रेसिडेंट के बीच में जो ब्रिज है वो आपका वो करती है, पीएम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है और यहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिज है, और यहाँ पे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो यहाँ पे पीएम होते हैं, ठीक है, ये इनका भी हेड होते हैं, और फिर यहाँ पे ये मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पीएम इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पीएम इज नॉट एबव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो सारे इक्वल्स ही होते हैं, बस प्राइम मिनिस्टर उनको लीड करती है, ठीक है। ऑल्सो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को पीएम के थ्रू जो भी एडवाइस देंगे, दिस इज नॉट अलाउड टू बी इंक्वायर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ऑल्सो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस है उनको एक बार रिकंसिडर करने भेज सकते हैं, ठीक है, बट देन आफ्टर सच रिकंसिडरेशन द एडवाइस इज बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था कि एक बार लौटाने के बाद अगर फिर से वो चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है तो वो बाइंडिंग है उन पे, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग आर्टिकल 75 पे आ जाए, ठीक है, आर्टिकल 75 क्या बोलती है कि जो आपका पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और पीएम के एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को अपॉइंट करेंगे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि मुझे ये लोग ये एमपी मेरे पार्टी का मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चाहिए, ठीक है, और उनका जो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, उनका जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये चीज सेट कर दिया कि सीओएम का जो स्ट्रेंथ होगा वो लेस देन या इक्वल टू 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ ही हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इतना ही आपका मैक्सिमम है कि 15 ही आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, ऑल्सो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर 16 मतलब 15 यहाँ तो परसेंट है, 15% है, मान लो कि 100 ही का स्ट्रेंथ है तो 15 हो जाएगा ना, 100 का 15%, तो 15 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 15% लिमिट है दिस इज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है,
ओके, उसके बाद जो आपके मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग। उसके बाद आपको और एक चीज ध्यान रखनी है कि एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा को, ठीक है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ये चीज गलत है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोअर हाउस दैट इज लोकसभा। आपको देखो, अब ये हो गया आपका प्योर कंसेप्चुअल, ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसको फैक्ट नहीं बोल सकते कि कौन सा हाउस को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो इसको आप फैक्ट नहीं बोल सकते, ये आपका प्योर कंसेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो दैट इज योर आर्टिकल 78, ठीक है। आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि जो आपका प्रेसिडेंट है और जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सीएम के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट को बताना है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर बताएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर अगर प्रेसिडेंट ही कुछ इंफॉर्मेशन मांग ले, ठीक है, लेजिस्लेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो पीएम के नाम काम काम देना है, ठीक है। मतलब पीएम को पीएम जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास और फिर वो सारे एडवाइस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रेसिडेंट को लाके देंगे, ठीक है। ऐसे किसी मैटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंसिडरेशन है, ठीक है, जो कोई मंत्री ले चुका है बट काउंसिल ने नहीं लिया है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो कि मंत्री कोई एक पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है उन्होंने मान लो कि कोई डिसीजन ले लिया है और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ वो बात नहीं हुआ है, तो उस पर भी प्रेसिडेंट कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ले सकती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर कोई इन्फो पूछी, ठीक है, तो वो आपका जो पीएम है वो जाएंगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूछेंगे और फिर वापस आएंगे और फिर यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगर अब हम लोग कुछ कुछ वो देखें कि पावर और फंक्शन क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। ये अगर देखें कि पावर एंड फंक्शंस पे आ जाए, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो तो एक होगा ही, ठीक है। ओके, उसके बाद जो आपका रिकमेंडेशन होगा, ठीक है, लाइक रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये कि प्राइम मिनिस्टर ही बताएंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर मान लो किसी का पोर्टफोलियो एलोकेशन सफल वगैरह कुछ करना हो, ठीक है, कि मान लो कि फाइनेंस मिनिस्टर को मुझे डिफेंस मिनिस्टर बनाना है और डिफेंस को फाइनेंस बनाना है, तो ये चीज भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे और फिर प्रेसिडेंट वो चीज करेंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर मान लो रिजाइन करवाना हो, ठीक है, मैं ये सारी पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये चीज आप बस ध्यान रखो, एक ही पॉइंट में लिखा हूँ, बाकी आप सुनोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सुन के बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, तो बाद में मैं ये वीडियो देखूंगा तो मुझे सुन के बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लिख के ही अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको रीडिंग ही पढ़ना है तो फिर तो बुक्स है ना अवेलेबल, लक्ष्मीकांत है, बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स हैं, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेट्स जस्ट कीप इट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, और उससे जैसे कि लास्ट मोमेंट में हम लोग कभी स्कूल डेज में भी अपने बैक बेंचर्स फ्रेंड्स को लेके बैठते थे और कुछ कुछ डिस्कस करते थे, तो लेट इट लाइक दैट ओनली, ठीक है। ऑल्सो मैं बस हेडिंग इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, ठीक है। ऑल्सो मैं अब नेक्स्ट क्या बताने वाला था कि मान लो कि पीएम को चाहिए कि कोई मिनिस्टर रिजाइन करे, ठीक है। जैसे कि अभी इंडिगो का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत कोई बोल रहे कि एविएशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन वगैरह, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ करंट का, कि मान लो ऐसा पीएम को चाहिए कि कोई मिनिस्टर रिजाइन करे, ठीक है, तो सबसे पहले तो पीएम खुद ही बोलेंगे, ठीक है, और मोस्टली केसेस में वो खुद ही रिजाइन कर देंगे। पर ऐसा अगर हो कि मिनिस्टर कोई रिजाइन नहीं करना चाह रहे, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप बोलो उनको कि वो रिजाइन कर दे, ठीक है। ओके, ऑल्सो अगर मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मीटिंग हो रहा है, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ही प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल्सो आपका जो गाइड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कुछ डायरेक्शन देना हो तो देंगे, कंट्रोल भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे एक्टिविटीज का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। ओके, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है प्राइम मिनिस्टर का, कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कोलैप्स हो जाएगा।
मतलब कोई एक अगर प्राइम मिनिस्टर सॉरी कोई अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल कीप गोइंग और उनके बदले में कोई और मिनिस्टर को पीएम प्रेसिडेंट के थ्रू अलॉट कर देंगे, ठीक है। बट अगर पीएम ही रिजाइन कर दे तो आपका पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ओके। ऑल्सो पीएम के डेथ या रेजिग्नेशन का तो मैंने बता ही दिया, पर अगर पीएम का डेथ हो जाता है तो उस केस में भी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए कि सेकंड रिलेशन, ये तो हमने एक सेट ऑफ रूल पढ़ा, ठीक है। ऑल्सो जो लोअर हाउस होता है आपका, ठीक है, जिस हाउस से चुना गया है, ठीक है, मतलब लोअर हाउस जरूरी नहीं है, मान लो कि आप प्राइम मिनिस्टर एमपी से आए तो उस हाउस का लीडर होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंट के जब कल फंक्शंस में हमने देखा कि प्रेसिडेंट कैन समन प्रोरोग हाउस वगैरह, तो उसमें प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा, वो सारी चीजें आपका प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ऑल्सो लोकसभा के अगर डिसोल्यूशन करना हो लोकसभा का तो उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा आपका रनिंग कंटिन्यूइंग हाउस होता है, आपको पता होगा ये चीज। ऑल्सो हाउस में अगर गवर्नमेंट पॉलिसी को अनाउंस करना होगा, मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब कुछ मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे भी आपका कैटेगराइजेशन है, कैबिनेट होती है, वो हम आगे देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक में। बट अगर गवर्नमेंट का जो कोई भी पॉलिसी होती है वो हाउस में मोस्टली प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, तो उनके लिया हुआ कोई भी डिसीजन को अगर लीड करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। ऑल्सो हेड का यहाँ पे मतलब मैंने पहले भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट above council of minister, it's just that he has some extraordinary powers, also prime minister is just first among the equals, ठीक है, यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए कि प्रेसिडेंट तो आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड करेंगे पीएम, ठीक है, ये भी हो गया। ऑल्सो अगर प्रेसिडेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद और क्या आता है कि हाँ, एक और चीज याद आ रहा है जो कि आपका है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर कि वो कुछ ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब ऑफिशियल्स का जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि वो चीज वो करे, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विथ प्राइम मिनिस्टर पे इससे ज्यादा और कुछ हमें जानने की जरूरत है नहीं। आज मैंने सोचा था कि ज्यादा लिखेंगे पर आज मन नहीं हुआ लिखने का, तो ये छोटा लिख के कोई फायदा नहीं हुआ, बट आई थिंक इट्स गुड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे मूव करते हैं। तो आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर आपका कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। आज एक्चुअली ना जब पढ़ते हैं हम लोग कोई टीचर से तो क्या करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम सीएम ये सब एक साथ करते हैं, पर सारथी का जो टेस्ट का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कल के टेस्ट में मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, तो ये भी ठीक है। क्योंकि ऐसा मतलब टीचर्स ऐसे क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो आपका वो होता है कि जो चीजें होती है वो काफी सिमिलर होती है। जैसे मैंने आपको पीएम का बताया, जब मैं सीएम का बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट तो सिमिलर ही है चीजें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आ जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर मैं सबसे पहला आपको बताऊं कि इंडिया में आपका कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, तो आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में जो चलता है वो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, करेक्ट। तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये मैंने अभी बताया, फिर वही बात आता है इसमें भी कि देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इनको हेड करते हैं पीएम, ठीक है, और इनको हेड करते हैं पीएम और ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यही मेनली सारी डिसीजन लेती हैं, ठीक है। ओके, आर्टिकल 74 75 भी मैंने आपको बता दिया। 74 में स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और 75 में आपका अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली है ये चीज, ठीक है। तो 74 में जैसे कि मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज हेड प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ठीक है।
ऑल्सो प्रेसिडेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस, और वो बाइंडिंग होता है। और मनी बिल जो होता है, ये तो हमने कल ही प्रेसिडेंट में ही पढ़ लिया था। काफी चीजें इंटर रिलेटेड है कि मनी बिल जो आपका होगा उन पे प्रेसिडेंट उनको रिटर्न नहीं कर सकती है, उनको सिर्फ असेंट या रिजेक्ट कर सकती है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बस मस्ट असेंट करना ही होगा, ठीक है। ओके, और ये चीज 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंट, ये भी मैंने बताया कि ही कैन प्रेसिडेंट कैन आस्क देम टू रिकंसिडर सच एडवाइस एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ऑल्सो जो आपका वो अगर उसको मतलब रिटर्न कर देते हैं और अगर वो रिकंसिडर करने के लिए भेजते हैं, तो अगर फिर से लोकसभा भेज दे तो मतलब हाउस भेज दे, तो आपको वो चीज करना ही होगा, ठीक है। बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। ओके, और एक चीज मैंने बताया कि एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कांट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट पे आप उसको नहीं ले जा सकते हो। ओके, PM appointed by president or other ministers also appointed by president, all on PM advice, PM का advice पे होता है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर भी मैंने आपको बता दिया कि 15% ही हो सकता है मैक्सिमम, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर कोई डिफेक्शन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो मंत्री नहीं बन सकता, ठीक है, वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा पे, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। इसका PYQ भी मैंने बताया कि अगर पार्लियामेंट होगा तो वो नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है। यूपीएससी पता नहीं क्या कंसिडर करेगा, एक साल में तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि मतलब आंसर की में ये कंफर्म हो गया था कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि जब पार्लियामेंट लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट यूपीएससी ने गलत माना था, ठीक है। ओके, ऑल्सो ओथ, उनको डबल ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि उन लोग 2 बार करके ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों कैटेगरी में आपको 2 बार ओथ लेना होता है। एक तो ओथ ऑफ ऑफिस लेना होता है और एक ओथ ऑफ सेक्रेसी लेना होता है, ठीक है। ओके, ऑल्सो अगर आप बिना किसी हाउस का मेंबर हो तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हो, इवन प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, पर आपको 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस में आपको MP बनना होगा, ठीक है। ओके, तो ये भी हम लोग का हो गया। उसके बाद आर्टिकल 77 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या करता है कि मैंने ये प्रेसिडेंट में बताया था कि प्रेसिडेंट जो आपका बिजनेस कंडक्शन का आपका जो होगा वो सब प्रेसिडेंट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल्सो तरीका वो प्रेसिडेंट खुद तय करता है कि कैसे क्या करना है। ऑल्सो प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ऑल्सो आर्टिकल 8 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स दिया हुआ है, 88 में, सॉरी 8 नहीं 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो कोई मिनिस्टर है और वो लोकसभा से है, तो दोनों हाउसेस में कुछ बोल सकती है, ठीक है। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट होता है, पर आपका जो वोटिंग राइट होता है वो सिर्फ उनके अपने हाउस का ही होगा, ठीक है। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल, वो उनका जो हाउस है अपना वो है राज्यसभा, ठीक है। तो वोट राज्यसभा पे करेगी, पर जब वो बजट बजट वो करेगी, बजट जब प्लेस करेगी तो लोकसभा पे आके करेगी, और वो डिबेट भी कर सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है वो दोनों हाउसेस में, बस वो वोट एक ही हाउस में दे सकते हो, अब ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ओके, PM का ड्यूटीज भी हमने बात कर लिया कि कैसे प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो कोई भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो PM के थ्रू होगा। बहुत सारी चीजें रिपीटेड आएंगी इसमें, ठीक है। ओके, ऑल्सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये बाइंडिंग किया गया था प्रेसिडेंट पे कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस रेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको ये चीज एकदम याद रखनी है कि प्रेसिडेंट का खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। ऑल्सो प्रेसिडेंट बस एक बार उनको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकती है। रिकंसिडर वाला चीज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ठीक है। 42nd में ये बाइंडिंग किया गया था, 44th में भी ये बाइंडिंग रहा, पर ये एक्स्ट्रा जो एक बार रिकंसिडरेशन वाला चीज है वो 44th में लाया गया। पर वो फिर रिकंसिडरेशन का क्या मतलब, अगर फिर से बाइंडिंग हो जाए वो, ठीक है। तो एक्चुअली अगर एब्सोल्युटली देखे तो प्रेसिडेंट का कोई डिस्क्रिप्शन रहा नहीं, ठीक है। ओके, ऑल्सो आपको 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना नहीं काम कर सकती है, और प्रेसिडेंट हमेशा रहेगा, जैसे कि मैंने कल ही बोला था आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, तो हमेशा इंडिया में प्रेसिडेंट तो रहेंगी, ठीक है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं तो मान लो कि लोकसभा का टर्म खत्म हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में आपका डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में आपका प्रेसिडेंट किसके गाइडेंस पे कोई भी डिसीजन लेंगी, तो उसके लिए हम लोग का केयर टेकर गवर्नमेंट का एक वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कन्वेंशन लाया कि उसके बाद भी, मतलब लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस कंटिन्यू करेंगी अंटिल एंड अनलेस अ न्यू गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म, ठीक है। ओके, ऑल्सो जब जब
कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की बात होगी, ठीक है। बहुत जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मिलेगा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सेटिस्फेक्शन इज नॉट पर्सनल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये मैंने प्रेसिडेंट का जब रिवाइज कर रहा था मैं, तब भी ये बात बताया था कि वो सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का अपना नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही सेटिस्फेक्शन का बात हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। ऑल्सो ओथ में हमने बात किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे वही ओथ लेंगे ना ये लोग भी, आपका फुल एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, अपना डिस्चार्ज जो ड्यूटीज है उनको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। यही सब तो चीजें होंगी। ओके, इसके बाद आपका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का एक टर्म है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो इसको लेके चैलेंज किया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो बस एक नाम है, उसको उनको तो कोई एक्स्ट्रा पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर तो नहीं दिया जा रहा ना। तो 1990 के केस में ये बेसिकली देवीलाल जी को डेप्यूटी पीएम बनाया गया था, ठीक है। तो ये चैलेंज हुआ था कोर्ट में, पर कोर्ट ने बोला था कि इट्स फाइन, क्योंकि वो बस एक नाम का ही पोस्ट है, ठीक है, उससे कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। ऑल्सो जो आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि वो हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेडरॉक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही एमपी चूज कर रहे हैं ना, हम लोग तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो हम लोग को कैसे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोकसभा में। अगर वो रिस्पॉन्सिबल रहे तो इनडायरेक्टली वो हमारे रिस्पॉन्सिबल हो गए, मतलब हम पे वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो आपका जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो मतलब आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर होती है, वो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को हटा सकती है, ठीक है। पर जनरली पीएम तो खुद ही बोलते हैं मिनिस्टर को अगर हटाना हो, पीएम खुद ही बोलते हैं मिनिस्टर को कि रिजाइन कर दे, पर अगर वो नहीं करते हैं तो प्रेसिडेंट खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बात आता है कि प्रेसिडेंट जिस पब्लिक एक्ट को जारी करते हैं, तो मिनिस्टर को उसका काउंटर साइन नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे पब्लिक एक्ट होगा, मिनिस्टर्स विल नॉट बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पब्लिक एक्ट, ठीक है। ओके, ये कोई दूसरे कंट्री में होता है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो ब्रिटेन है कि यूएसए है, इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। पर इंडिया में तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा एंड प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। ऑल्सो अगर मिनिस्टर्स का बात करें, तो मिनिस्टर्स में एक ऐसे पाई चार्ट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक पाई चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि ये पूरा आपका हो गया, मान लो कि एक पूरा सर्कल, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है, ये होता है आपका कैबिनेट, ठीक है। ये होता है कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद जो सर्कल होता है, ये जो आपका होता है, ये होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ये, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। और जो फिर बच जाता है, मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिस्टिंक्शन बता रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका लास्ट वाला सर्कल बच गया, वो होता है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर्स, तो मेनली जो सारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि और इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री होती है वो आपका कैबिनेट में लिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में लिया जाता है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें आपका कैबिनेट में आती है, ठीक है। ऑल्सो कोई भी पॉलिसी डिसीजन में इनका मेन रोल होता है, ये मोस्ट पावरफुल है सब में से, ठीक है। ऑल्सो कैबिनेट डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज भी याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक आर्टिकल में इसका मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 352 में, ठीक है, जो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था इमरजेंसी के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है किसी लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का, या फिर किसी डिपार्टमेंट का भी, हम लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री को हेल्प करने के लिए हम उनके साथ भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं अनलेस कि दे आर इनवाइटेड, ठीक है। ओके, ऑल्सो आपका जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, अब जो थर्ड कैटेगरी आते हैं, इस पे अगर आ जाए तो ये हमेशा कैबिनेट के साथ अटैच मिनिस्टर में ही दिया जाता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के साथ। इनको बहुत कम ही इंडिविजुअल कुछ दिया जाता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, जनरली उनको आपका कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री ड्यूटी फुलफिल करने में, ठीक है। ये कैबिनेट मेंबर नहीं होता, जनरली ये लोग कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। और एक कैटेगरी का मिनिस्टर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको हम लोग सीनियर मिनिस्टर्स के साथ अटैच करते हैं, ताकि उनके मतलब
इन कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता इनके अंडर में, जो कि आपका पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट है, इनके अंडर में कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, ये बस हेल्प करता है, असिस्ट करता है, ठीक है। मतलब जो आपका मिनिस्ट्रीज के डेली ड्यूटीज होते हैं उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऑल्सो एक चीज की 1967 के बाद इसमें कोई भी अपॉइंट नहीं हुआ था, ठीक है, एक्सेप्ट राजीव गांधी गवर्नमेंट में हुआ था एक बार, ठीक है। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थी कि किचन कैबिनेट होता है, ठीक है, मतलब ये कैबिनेट के भी अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के मोस्ट क्लोजेस्ट लोग होते हैं इसमें, इवन अ स्मॉलर बॉडी देन कैबिनेट। ये इनफॉर्मल बॉडी होता है आपका किचन कैबिनेट, ठीक है, इनफॉर्मल बॉडी होता है आपका किचन कैबिनेट। और इसमें मतलब आउटसाइड मेंबर्स भी इसमें होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज एसोसिएट्स भी इसमें हो सकते हैं। जनरली इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में एक इनर सर्कल था और उसी को हमने किचन कैबिनेट नाम दिया, ठीक है। और इसको किचन इसलिए कहा जाता है कि जनरली इसमें डिसीजंस कुक किए जाते हैं, बेसिकली डिसीजंस आर कुक्ड हियर एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट फॉर अप्रूवल, ठीक है। मतलब कैबिनेट के सामने देने के पहले किचन कैबिनेट में एक बार डिस्कशन हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिर कैबिनेट में हम लोग डालते हैं अप्रूवल के लिए, फिर वो चीज लोकसभा में जाती है, फिर ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो आई थिंक हमने सफिशियंटली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिवाइज कर लिया। मैंने आज ज्यादा लिखा नहीं है क्योंकि पूरा दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो इस टाइम पे अगर सिर्फ क्योंकि पूरा दिन बोलना नहीं पड़ता है ज्यादा, बस हाथ चलाना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है, तो इस टाइम पे बस बोल के अगर रिवीजन करें और हम आप लोग भी अगर आंख बंद करके बस ऐसे पॉडकास्ट की तरह इसको सुने, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कभी मन करेगा तो लिख भी देंगे, कभी मन नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे, दैट्स हाउ इट इज। क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन है, मेरे पीछे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस नहीं है, दैट्स हाउ यू रिवाइज, ठीक है। डेली लाइफ में मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मैं जब भी बात करता हूँ तो वी टॉक इन लाइक सब्जेक्ट वाइज टर्म्स, ठीक है। कभी जीएस एथिक्स के लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, मीन्स वर्सेस एंड्स का बात कर लेते हैं, कभी उनका बात कर लेते हैं, कि कभी हम लोग इकोनॉमिक टर्म में बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैं जो फ्रेंड का बात कर रहा था, अभी जो अस मोमेंट वाला मैं बात कर रहा था, उसमें हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग को कोई एक मौका चाहिए बात करने के लिए। जनरली क्या होता है कि सब अपने अपने काम में बिजी होता है, तो बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर बात करने का मौका चाहिए होता है तो मीन्स वर्सेस एंड्स हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी एक मौका मिल जाए तो हम लोग उसमें बात कर लेते हैं, तो मीन्स वर्सेस एंड्स का कंसेप्ट इस पे घुसा दिया कैसे भी हम लोग ने, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी रिवाइज थिंग्स। मतलब जब आप इतने सीरियस होते हो कोई चीज को लेके, तो यू लिव विद दैट, यू स्लीप विद दैट, यू वेक अप विद दैट, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। तो आई थिंक हम लोग यहीं तक रखेंगे इसको। वी आर डन विद प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड इस वीक का हम लोग का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो आपका कल है एफएलटी, और कल एक टेस्ट भी होगा, कल एक एफएलटी भी होगा, हम दोनों उसको देंगे। और फिर मंडे का जो वो बनेगा, वीडियो बनाऊंगा मैं मंडे को, ये दोनों फुल हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो कल मोस्ट प्रोबेबली संडे रिकैप ऑफ द वीक आएगा, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि वो करेंगे इकोनॉमी मैराथन का जो पार्ट 2 बचा हुआ है उसको करेंगे, पर फिर मैंने सोचा कि अभी उतना मैराथन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में काफी टाइम है, तो अभी टॉपिक वाइज ही पढ़ सकते हैं। तो अभी टॉपिक वाइज वीडियोस रहने देते हैं, बाद में जब मार्च में सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, फिर रोज एक मैराथन कर सकते हैं, छोटा छोटा मैराथन टाइप का कुछ, जिसमें हम लोग कुछ उस टाइम प्लान करेंगे, ठीक है। तो या आई थिंक कि दैट इज इट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग।